आप सबको जय मसीह के प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप एक का स्वागत है। परमेश्वर इन दिनों में हमें चला रहा है, संभाल रहा है, सुरक्षित रख रहा है। प्रिय, इन दिनों में मसीह लोगों का जीवन आसान जीवन नहीं है। समय निकट है, अंत का समय आ गया है। हमारे जीवन में परमेश्वर शत्रु अनेक प्रकार का कार्य कर रहे हैं। शत्रु बौखला गया है। वो जानता है परमेश्वर का आगमन निकट है। वो जितना हो सके मसीह लोगों को नरक में बटोरने के लिए इंतजार कर रहा है। लोगों को बैकस्लाइड में लेके जा रहा है। लोगों को परमेश्वर से रिश्ता तोड़ने के लिए, तुड़वाने के लिए अनेक प्रकार का कार्य वो जीवन में कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज देखते हैं मसीह लोग, अनेक लोग दुखी है। उनके जीवन में समस्या ही समस्या है। समस्या खत्म नहीं होता है। एक समस्या खत्म होने के बाद दूसरा समस्या उनका पीछा करता है। शत्रु नहीं चाहता है आप चैन से जिए, आप चैन से प्रार्थना करें, आप वचन पढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप सुबह उठकर बाइबल पढ़ते हैं, शत्रु प्रेज़ द लॉर्ड बौखला जाता है। हालेलुया, ओ हालेलुया। आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, आप सुबह उठकर उसकी तारीफ करते हैं, उसे धन्यवाद करते हैं, तो प्रेज़ द लॉर्ड वो देखकर शत्रु को ईर्ष्या होता है। शाम के समय पर आप प्रार्थना करते हैं, वो परिवार प्रार्थना करते हैं, उसको ईर्ष्या लगता है। उसके अलावा पूरा दिन भर जब आपको प्रेषित समय मिलता है, आप स्तुति प्रशंसा, हो सकता है आप जॉब में है, बिजनेस में, यात्रा में है, आप परमेश्वर को दिन प्रतिदिन हर सेकंड में धन्यवाद देते रहते हो। शत्रु को पसंद नहीं। हालेलुया। इन दिनों में शत्रु आपके जीवन में ऐसे अनेक बाधाओं डालकर, ऐसे अनेक रुकावटों को डालकर, ऐसे अनेक समस्या को डालकर, प्रेषित सारे प्रकार का रुकावट आपके जीवन में डालकर, आपको परेशान कर कर, आपको परमेश्वर से अलग करने के लिए, प्रभु के विरोध में सवाल पूछने के लिए, प्रभु के सामने हम अनेक सवाल खड़ा करने के लिए शत्रु अनुमति देता है। शत्रु परमेश्वर हमसे कहता है तुम्हारा परमेश्वर सुनता नहीं है, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारा विषय का परिहार नहीं करेगा। हालेलुया। तुम्हारा प्रार्थना वेस्ट है, तुम्हारा बाइबल पढ़ना वेस्ट है। क्यों समय बर्बाद कर कर परमेश्वर के संधि में बैठते हो? इससे अच्छा तुम बैकस्लाइड हो जाओ, पीछे हट जाओ, प्रार्थना बंद कर दो, परमेश्वर वचन पढ़ना बंद कर दो। प्रभु तो सुनता है। अनेक प्रकार का प्रलोभन, अनेक प्रकार का नेगेटिव विचार, अनेक प्रकार का सवाल है शत्रु आपके मन में डालेगा। और हम मनुष्य है, हम कमजोर है, परमेश्वर हमारा मन उसके अधीन में हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम भी कई बार सोचते हैं, कई साल हो गए, अभी तक कोई चेंज नहीं हो रहा है, प्रार्थना में बदलाव नहीं हो रहा है। प्रभु मेरा ये प्रार्थना ग्रांट करने वाला नहीं, सुनने वाला ही नहीं है। इससे अच्छा बेहतर हो विषय छोड़ दो, प्रभु के पास जाना छोड़ दो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आप विश्वास करते थे परमेश्वर जिंदा है, हर एक का परिवार, प्रेज़ द लॉर्ड, हर एक का विषय का परिहार करता है। वचन कहता है असंभव को संभव करने वाला यहोवा है। फिर भी अभी तक यहोवा ने मेरी बातें सुनने क्या करके आप नाराज होकर पीछे लौट जाते हैं। इसका कारण शैतान है। इन दिनों में शैतान को अपने मनों में, अपने विचारों में, अपना प्रार्थना जीवन में, अपना परमेश्वर के साथ जो पर्सनल लाइफ का जीवन है उसमें प्रवेश ना करने दे। इन दिनों में याद रखना, प्रभु प्रार्थना सुने या ना सुने, हम परमेश्वर को छोड़ेंगे नहीं, हम परमेश्वर के संधि से अलग नहीं होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद कहता है हालेलुया, निरंतर मैं तेरा मुख का खोजी, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं बनता रहूंगा। हालेलुया। हम दिन भर परमेश्वर का खोजी बनते रहेंगे। कई बार दाऊद के जीवन में भी ऐसा हुआ। कई लंबे समय तक परमेश्वर ने दाऊद से प्रार्थना किया। दाऊद स्वयं आपसे कहता है, क्या प्रभु तूने मुझे छोड़ दिया है? क्या मुझे त्याग दिया है? क्या मेरे से या मेरे जीवन से कोई बड़ी गलती हुआ क्या? प्रभु मुझसे बातें कर रहा है। मैं चैन से सो नहीं सकता, रातों में मुझे नींद नहीं है, मेरे बिस्तर आंसू से भर गया है। प्रभु क्या वजह है? मुझसे बातें कर। आज यही अवस्था आपके जीवन में होगा। प्रभु जरूर बातें करेगा। शत्रु को अपने जीवन में, अपने मन में, अपने मस्तिष्क में
अनुमति ना दे। इंद्र में याद रखना, परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर, आपके जीवन में बड़े कार्य करने वाला परमेश्वर। वो चाहता है आपका जीवन बदले। प्रेज़ द लॉर्ड। वो चाहता है आप परमेश्वर से जुड़े रहे, प्रभु से आशीष प्राप्त करें, ना कि शैतान की बात सुनकर परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाए और परमेश्वर का विरोध में सवाल करे। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन भजन संहिता 90 अध्याय उसका पहला कलम साम्स 90 वर्स 1। प्रभु का वचन कहता है, हे प्रभु तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बनाए। प्रेज़ द लॉर्ड। पीढ़ी से पीढ़ी तक वो हमारे लिए धाम है। हमको इस भारत का कोई धाम में जाने की जरूरत नहीं। हालेलुया। किसी भी संगम में जाने की जरूरत नहीं। परमेश्वर ने तो वचन दिया, मैं तुम्हारा पीढ़ी से पीढ़ी धाम है। हमको कोई धाम में यात्रा करने की जरूरत नहीं, पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर स्वयं अपना प्रोटेक्शन है, परमेश्वर स्वयं हमारा आशीष है। हालेलुया। आपका घर काफी है। आप प्रार्थना करेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर का वचन आपसे बातें करेगा, परमेश्वर स्वयं प्रकट होगा। इंद्र में याद रखना, वचन के द्वारा वो बातें करता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आपको संभालने वाला है। वो परमेश्वर ने इतना बड़ा प्रॉमिस दिया है, आपको संभालना, आपका सुरक्षा, हर प्रकार का प्रेज़ द लॉर्ड टेंशन फ्री बातें परमेश्वर आपको दे रहा है। हमें डरने की जरूरत नहीं। वो हमारे पीढ़ियों को भी केयर करता है। हालेलुया। वचन कहता है वो हमारी हड्डी हड्डियों को भी हिफाजत करने वाला है। कितना केयर करता है आपका और मेरा। जरा सोचना, हम आने जाने के समय पर हो सकता है हम वाहन में हम चल के जाते होंगे, एक स्कूटर आके पीछे से आपको ठोक दे, आप गिर जाए, आपका हड्डी टूट जाएगा तो क्या होगा। हम तो सही थे, हमने कोई गलती नहीं की, हम चल कर जा रहे थे, हम हमेशा फुटपाथ पर चल के जाता है। अचानक एक स्कूटर स्पीड में आकर कंट्रोल बाहर होकर अचानक जरा आपको ठोकर आपको गिरा दे, जरा सोचना, हड्डियों का क्या गारंटी। परमेश्वर का प्रोटेक्शन कितना है, प्रभु का लहू कवर क्या है। अगर शत्रु गिरेगा तो भी आपका शरीर को टच नहीं करेगा, आपके सामने वो गिर जाएगा, हड्डी उसका टूटेगा। शत्रु जो प्लान करके आया उसी के विरोध में होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो धर्मियों की हिफाजत करता है, धर्मियों की प्रार्थना सुनता है, अपने भक्तों के चारों ओर स्वर्गदूतों को तैनात करता है। वो जहाँ कहीं भी जाए, यात्रा में हो, प्रेषण घर में हो या प्रेषण आप बिजनेस में हो, नौकरी में जाने के समय पर आपको इतना बड़ा प्रोटेक्शन देने वाला परमेश्वर वो कहता है मैं पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारा धाम है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। हालेलुया। तुम उनके साथ जुड़े रहिए, उनके संग चलिए। आपका चिंता और बोझ उठाने वाला परमेश्वर आज हमारे साथ है। वो दिन प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। आज विषय कठिन है, आज विषय हमारे जीवन में असंभव है, हम विचार करते हुए, लेकिन याद रखना परमेश्वर कहता है तुम्हारा कठिन विषय मेरे पास लाओ। प्रेषण तुम्हारा विषय चाहे जो कुछ भी हो मेरे पास लाओ, मेरे संधि में बैठो, प्रार्थना करो, मेरे साथ बैठकर प्रार्थना करे। प्रेषण हालेलुया, मैं तुम्हारा विषय का परिहार करूंगा। आज कितने लोग इस बात को समझते हैं। संभव कब होगा, जब आप परमेश्वर के संधि में बैठे। वचन तो कहता है, प्रभु भी कहता है मैं दिन प्रतिदिन आपका बोझ उठाने वाला, लेकिन बोझ देना है उतना ही नहीं, परमेश्वर से हम बातें भी करना है, प्रभु के लिए समय निकालना है। प्रभु के चरणों में यदि हम बैठेगा नहीं, वो वचन जो प्रभु ने बाइबल में दिया है वो प्रॉमिस हमारे जीवन में नहीं आएगा। प्रॉमिस कब आता है, जब हम उसे पालन करते हैं, जब हम प्रेषण वचन के अधीन में हो जाते हैं, परमेश्वर की बातों को मानते हैं। एक ओबीडियंट बेटा और बेटी जब हम बनकर जीवन बिताते हैं, याद रखना वो आशीष आपके लिए, वो वचन आपके लिए, आपका पीढ़ी को संरक्षण देगा, आपकी हड्डियों की हिफाजत करेगा, आपका लाइफ सिक्योर करेगा। प्रेषण आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपका नौकरी बढ़ेगा, आपको प्रेषण इधर उधर ठोक कर खाने की जरूरत नहीं। ये परमेश्वर का वचन वो
हालेलुया ताया हुआ है। ये वचन प्रॉमिस दिलाता है, प्रभु आपकी सुरक्षा प्रदान करता है, आपको संभालता है, आपको परमेश्वर हर प्रकार के कष्टों से छुड़ाएगा कर कर। असंभव को संभव करने वाला यहोवा आज जिंदा है, स्वर्ग में विराजमान है। इन दिनों में आपका जीवन बदलने के लिए हम प्रार्थना करेंगे, आपका मुसीबत दूर होने के लिए, आपके घर की समस्या दूर होने के लिए, आपकी चिंताएं दूर होने के लिए, आपका डिप्रेशन दूर होने के लिए, आपका टेंशन दूर होने के लिए हम निरंतर प्रार्थना कर कर उस शत्रु का बंधन को तोड़ेंगे ताकि आप आजाद हो जाए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, बड़ा सुंदर दिन तो ना आप आज हमारे जीवन में दिया। आज जितने लोग दुखी है, निराश है, टेंशन में, डिप्रेशन में, हर एक को प्रभु तेरे संधि में रखता हूँ, उनका विषय को प्रभु तेरे संधि में रखता हूँ, उनका बोझ को परमेश्वर तेरे संधि में रखता हूँ, तो उनको हल्का कर, उनकी जीवन की अवस्था तेरे संधि में रखता हूँ प्रभु। हालेलुया। इन दिनों में बड़े कार्य उनके जीवन में कर, डिप्रेशन दूर होने पाए, वो सैतानिक अटैक उनके जीवन से दूर होने पाए, अंधकार की ताकत टूटने पाए, दुष्ट का बंधन उनके जीवन से अलग होने पाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, पराक्रमी काम परमेश्वर इधर में हर एक परिवार में कर। वो हालेलुया डिमोनिक अटैक को कैंसिल करता है, डिवोर्स की आत्मा को कैंसिल करता है, दुष्ट आत्मा की शक्ति को कैंसिल करता है। यीशु नासरी के नाम से बड़े बड़े चमत्कारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु होने दे, इसके धन्यवाद, आदर महिमा जला तुझे देते। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रिय, इन दिनों में चिंता ना करें, प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करेगा, आपका जीवन बदल जाएगा। निराश होने की जरूरत नहीं, दुखित होने की जरूरत नहीं, प्रभु बड़े कार्य करने जा रहा है। विश्वास से बने रहिए, ये वचन आपके लिए, ये वचन आपके लिए ब्लेसिंग्स लाएगा, आपका परिवार में ब्लेसिंग्स लाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।